अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर ऑफ स्लीप। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेन। व्हाट इज़ पेन? कि पेन जो दर्द है वो क्या होता है। तो इसको हम आज डिफाइन करेंगे कि पेन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन AISP जो इसको डिफाइन करती है वो कुछ इस तरह से करती है: एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सच डैमेज। यानी कि ऐसा नाखुशगवार सेंसरी और इमोशनल, मतलब कि जिनको हम सेंस भी कर सकते हैं और जिनसे हम खुद एक्सपीरियंस भी करते हैं, और मतलब क्या है ना, और उस चीज़ से जो है ना ये रिलेट कर आता है, और इसमें जो है ना एक्चुअल या पोटेंशियल हमारा टिश्यू डैमेज कर रहे होते हैं, और इस टर्म को पेन कहते हैं। अब इसको हम फर्दर जो है ना एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हमने डिफाइन किया है और इसको हम किस तरह इंटरप्ले करेंगे। ये दो चीज़ों के दरमियान इंटरप्ले कर रहा होता है। इसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, मतलब क्या, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि तो उसमें होता है फिजियोलॉजिकल सेंसरी एस्पेक्ट होते हैं पेन के। और फिर उसके बाद होता है सब्जेक्टिव, वो चीज़ें जिनको हम मतलब कि ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें से होता है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट शामिल होते हैं। उसके बाद आता है द रिस्पांस, और ये जो होता है रिस्पांस, ये ना वेरी करता है, ये एक ही शख्स के अंदर या डिफरेंट शख्स के अंदर ये वेरी करता है, और इस तरह ये डिफरेंट जेंडर्स और एज के दरमियान भी ये वेरी करता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्रेन एक्टिवेशन होती है और जो इमेजिंग पैटर्न होता है वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट जो है ना होता है। और ये लेकिन जब इसमें जो एज का डिफरेंस आता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये एज के बढ़ने के साथ ये डिक्रीज़ होता है, और ये जो है ना डिसअपीयर होता है आफ्टर एज 40। 40 ईयर की एज के बाद ये जो डिफरेंस है ये डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि नोसिसेप्शन, मतलब कि नोसिसेप्टर क्या होते हैं, ये होते हैं, और नोसिसेप्शन ड्राइव फ्रॉम नोसी। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि हार्म और इंजरी, कोई हार्म या कोई अगर मतलब कि अगर किसी शख्स को कोई कट लग जाए तो ये उसको मतलब कि, और उसका जो पेन है वो फील करने वाले सेप्टर होते हैं। ऑल नोसिसेप्शन प्रोड्यूस पेन, जो ऑल नोसिसेप्शन है वो पेन को प्रोड्यूस करते हैं, बट ऑल पेन रिजल्ट फ्रॉम नोसिसेप्शन। और इसमें ये होता है कि ऑल पेन नॉट, मतलब इसमें ये लगता है कि जो सारा पेन है वो नोसिसेप्शन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि हमें कोई अगर चीज़ में अगर स्वेलिंग होती है तो वो जो है ना, और इसमें हमें लिखा हुआ है कि हार्म और इंजरी, तो वो होता है नोसिसेप्शन, और उसके अलावा भी जो होते हैं वो भी उसको हम फील करते होते हैं। अब इसमें हम इसको ना क्लासीफाई किया हुआ है कि पेन में क्लासीफाई टू, और इसमें हम जिसकी ना 3 तरह से हमने इसको किया क्लासीफाई किया हुआ है। इसमें होता है पैथोफिजियोलॉजी में कौन से होते हैं, उसमें होते हैं नोसिसेप्टर और होते हैं न्यूरोपैथिक पेन होता है। उसके बाद होती है एटालॉजी जी, कि वो किस तरह के पेन है। इसमें जो है ना डिफरेंट तरह के ये पेन किस वजह से हो रहा है, उसमें पेन ये लिखा हुआ है कि अर्थराइटिस से भी हो सकता है, जिस तरह कैंसर वगैरह पेन होते हैं इससे भी हो सकता है। फिर होता है इफेक्टेड एरिया, कि किन एरिया से पेन आ रहा है, उसमें होता है हेडेक और लोअर बैक पेन, कि ये इन एरिया से जो है ना ये पेन हमें मिल रहा होता है। और फिर हमारे पास आता है कि नोसिसेप्टिव पेन, और नोसिसेप्टिव पेन कौन सा होता है। नोसिसेप्टिव पेन इज काज्ड बाय एक्टिवेशन और सेंसिटाइजेशन ऑफ पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स, और ये जो हमारा पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स है ये हमें वहाँ से जो है इनकी सेंसिटाइजेशन और एक्टिवेशन से मिल रहा होता है। उसके बाद जो होता है न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वो हमारे दैट इज काज्ड बाय इंजरी और अबनॉर्मलिटी ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर, जो वो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उनकी इंजरी या अबनॉर्मलिटी वजह से जो पेन हमें मिल रहा होता है वो होता है न्यूरोपैथिक पेन। उसके बाद हमारे पास आती हैं कि कैटेगरी, कि ये किस तरह पेन हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। क्लिनिकली पेन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसमें एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रोनिक पेन। और उसके बाद हम आते हैं कि एक्यूट पेन कौन सा होता है। एक्यूट पेन होता है ड्यू टू नोसिसेप्टर, मतलब कि ये नोसिसेप्शन से होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक्यूट पेन इज काज्ड बाय नॉक्सियस स्टिमुलेशन ड्यू टू इंजरी और डिजीज प्रोसेस, जैसे कि हम किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, और अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल और विजुअल, हम जो हमारे मसल है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते, या विजुअल वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक्यूट पेन। अब इसको हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह का होता है। एक्यूट पेन सर्व टू डिटेक्ट लोकलाइज़, ये लिमिटेड होता है, लोकलाइज़ होता है। इसको डिटेक्ट करना ईज़ी होता है कि ये हमें कहाँ पे इस टाइम पेन हो रहा है। और उसके बाद ये होता है कि टिश्यू डैमेज और एंड एंड दैट इज़ रिज़ॉल्व विद ट्रीटमेंट इन अ फ्यू डेज़ और अ वीक, क्योंकि इनका अगर जो है ना इलाज कुछ दिन से लेके और कुछ वीक तक अगर इसको कर लिया जाए तो ये मतलब कि तो ये उस टाइम एक्यूट फॉर्म में रहता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कब एक्यूट से क्रोनिक में चेंज होता है। एक्यूट पेन बिकम क्रोनिक व्हेन इट फेल्स टू रिज़ॉल्व ड्यू टू अबनॉर्मल हीलिंग और इनएडुकेट ट्रीटमेंट, क्या जब इसकी हीलिंग अपने टाइम पे ना हो रही हो या इनएडुकेट ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो तो फिर ये पेन जो है ना ये एक्यूट से क्रोनिक में चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कौन से हो रहे हैं। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं जो इसमें से इवॉल्व कर रहे होते हैं। उसमें पहला जो होता है वो होता है ट्रांसडक्शन, कि एक कि नर्व का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। फिर होता है ट्रांसमिशन, फिर नर्व का मतलब कि किस तरह ट्रांसफर हो रही है। फिर होता है मोड्यूलेशन, के ब्रेन के अंदर किस तरह वो जो नर्व है वो वहाँ पे जाके मिक्स हो रही है और वहाँ से वो सिग्नल को नेक्स्ट आगे तक पहुँचा रही है। फिर होता है परसेप्शन, कि हम किस तरह पेन को फ़ील कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्यूट पेन इंक्लूड, और इसमें से कौन सी जो है जो हमारे पास मिलती हैं। और इसमें से ये होता है कि पेन पोस्ट ट्रॉमेटिक, जो ट्रॉमा के बाद वाला पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारे ऑपरेट के बाद जो हमें पेन फील होता है उसमें। और उसके बाद होता है ऑब्स्ट्रक्टिव पेन, जो कि फीमेल्स को डिलीवरी के दौरान होता है, और
पैंक्रियाटिक्स होता है, मतलब इसके में जो हमारी पैंक्रियाज होती है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। उसके बाद होता है, तो उसके बाद एंड रीनल कैल्सुला, और इसमें ये है कि जो हमारी किडनी है उसमें कैल्शियम या उसमें कोई किडनी स्टोन जमा हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि इसकी जो है ना, इसकी फर्दर एक्यूट की जो सब टाइप्स हैं उसकी तरफ आते हैं कि एक्यूट पेन हैज़ 2 सब टाइप्स जो है ना, उसमें एक सोमैटिक होता है, एक विज़ुअल होता है। सोमैटिक पेन, अब सोमैटिक पेन को हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। सोमैटिक पेन के अंदर भी ये इसकी 2 तरह से होती है, डिवीज़न होती है। एक होता है सुपरफिशियल पेन, एक होता है डीप पेन। सुपरफिशियल पेन में क्या होता है, इस पेन में दैट पेन अराइजेज़ फ्रॉम स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मतलब कि स्किन और बॉडी की ऊपर वाली सतह पर मौजूद होता है और वहाँ से हमें फ़ील होता है। लेकिन और देन उसके बाद होता है ये जो है ना, ये किस तरह काम करता है, ये होता है वेल लोकलाइज़ होता है, एक ही जगह पे होता है जिसको हम फ़ील कर सकते हैं और उसको और हम उस तक पहुँच सकते हैं। एंड दैट डिस्क्राइब एज़ शार्प प्रिकिंग, थ्रोबिंग और बर्निंग सेंसेशन। इसमें थ्रोबिंग ये होता है कि ये एक पल्स या वेव लेकर हमें ये पेन फील हो रहा है, और ये बर्निंग पेन के हमें जलन की तरह का फील हो रहा है। और उसके बाद आते हैं डीप पेन की तरफ। डीप पेन, दैट पेन अरेस्ट फ्रॉम मसल्स, टेंडोन, जॉइंट्स आर डीप। ये है क्योंकि हमें बोन्स, मसल वगैरह ये हमें डीप में होती है, तो इसलिए ये जो पेन पेन है ये हमें डीप में फील होता है। और इसमें ये क्या होता है, ये लेस लोकलाइज होता है क्योंकि ये डीप में जा रहा होता है, इसमें टिश्यू के अंदर अब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से ये लोकलाइज नहीं होता और ये बॉडी के अंदर फैल जाता है। ये डल होता है एंड एचिंग क्वालिटी का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है विज़रल पेन। विज़रल पेन क्या है? ये पेन इज़ ड्यू टू डिज़ीज़ प्रोसेस आज और अबनॉर्मल फंक्शन इन इंटरनल ऑर्गन एंड इट्स कवरिंग। ये जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन वगैरह, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, उनके दरमियान जो पेन फील होता है, तो ये वो वाला होता है विज़रल पेन, और इसकी जो कवरिंग होती है, तो ये उसको जो है ना कवर करता है। और इसको हम इसकी भी जो 4 हैं वो सब टाइप्स दी हुई हैं, और उसमें से एक है लोकलाइज़ विज़रल पेन। और तो लोकलाइज़ विज़रल पेन में क्या होता है, ये ट्रू विज़रल पेन इज़ डल, डिफ्यूज़ एंड यूजुअली मिड लाइन, क्योंकि ये हमारी वर्टिब्रा के पास में फील हो रहा था, क्योंकि वर्टिब्रा में हमें पता है कि वहाँ स्पाइनल नर्व वहाँ से निकल रही होती है पेयर फॉर्म के अंदर, तो इसलिए हमें ये पेन वहाँ पे फील होता है। इट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल सिम्पटम, क्योंकि इसमें अबनॉर्मल सिम्पटम होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इनमें चेंज आता है, और उनके चेंज की वजह से हमें नोजिया, वोमिटिंग एंड चेंज इन हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर हमें फील हो रहा होता है। फिर आता है लोकलाइज्ड पैराइटल पेन, और इसमें क्या होता है कि पैराइटल पेन इज शार्प स्टूबिंग सेंसेशन। इसमें ये शार्प बहुत तेज होता है, एंड स्टूबिंग हमें चुभने वाला होता है सेंसेशन दैट लोकलाइज अराउंड द एरिया ऑफ विज़रल ऑर्गन। जो विज़रल ऑर्गन है, जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन है और किडनी हो गया, अब्डोमेन हो गया, उनकी लाइनिंग में जो हमें पेन फील हो रहा था, और उनकी जो प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वहाँ पे जो पेन फील होता है, वो होता है पैराइटल पेन। उसके बाद आता है रेफर्ड विज़रल पेन। रेफर्ड विज़रल पेन जो होता है, ये कहाँ से कहाँ तक लई करता है, ये वो पेन होता है जो हमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जहाँ हमें मिग्रेशन ऑफ टिश्यू से फील होता है, और ये हमें और इनकी वजह से जो है ना हमें क्यूटेनस और इनकी वजह से ये हमें क्यूटेनस एरिया पर ये पेन फील हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेफर्ड पैराइटल पेन। इसमें क्या होता है, ये वो पेन है दैट पेन एसोसिएटेड विद डिजीज, जो कि डिजीज से आ रहा होता है, इन्वॉल्विंग प्लूरा और पेरिटोनियम, जो कि हमारी किडनी या अब्डोमेन की जो लेयर्स होते हैं और वहाँ पे फील होता है। एंड रेफर टू चेस्ट एंड अपर अब्डोमिनल वाल, क्योंकि ये चेस्ट हमें और अपर अब्डोमिनल वाल के ऊपर हमें ये फील होता है। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर कि पेन की जो दूसरी कैटेगरी वो है क्रोनिक पेन। और क्रोनिक पेन किस वजह से होता है, ये नोसिसेप्टर से होता है, न्यूरोपैथिक से होता है, और मिक्स्ड और फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, और ये फैक्टर भी साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एक्यूट पेन है वो जाके क्रोनिक में चेंज हो जाता है। अब क्रोनिक पेन होता क्या है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। क्रोनिक पेन परसिस्ट आफ्टर अ रीजनेबल टाइम, जो टाइम दिया गया तो उस टाइम से लेके आगे तक जाता है फॉर हीलिंग टू अकर, क्योंकि उस टाइम के अंदर अगर उसकी हीलिंग नहीं हो पाती, तो अगर वो उसके बाद वो परसिस्ट कर रहा होता है, तो वो पेन क्रोनिक में चेंज हो जाता है, वो जो कि टिपिकली 1 से लेकर 6 मंथ तक होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद ये है कि पेशेंट विद क्रोनिक पेन एब्सेंट न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पांस, क्योंकि इसके अंदर ये रिस्पांस नहीं होता इसकी वजह से। एंड दे प्रोमिनेंट स्लीप एंड इफेक्टिव मूड डिस्टर्बेंस, उसके अंदर स्लीप और मूड की जो है ना वो उसमें से वो डिस्टर्बेंस होती है, और उसका पैटर्न ये सही नहीं होता। उसमें मेरे पास होता है कि 2 तरह के पेन होते हैं, और 2 तरह के पेन में ये होता है कि एक होता है पैराक्सिसोमल, और एक होता है लेंसेंटिंग पेन जो है ना। और इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो क्वालिटी होती है वो बर्निंग क्वालिटी होती है, और वो एसोसिएट कर रहा होता है विद हाइपरपेथिया, कि मतलब ब्रेन के अंदर जो कि हमारे मतलब जो टिश्यू वगैरह हैं तो उनको ये डैमेज करता है। और व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो है ना हमारे जो सीएनएस से वहाँ पर जो है ना जो सेंसरी जो मालूमात जा रही होती है, ये उनको जो है ना लॉस करता है, और उसको जो हम टर्म कहते हैं और जिसको हम नाम देते हैं वो होता है डिफरेंटिएशंस पेन जो होता है। लेकिन उसके बाद अगर आफ्टर द रोल ऑफ सिम्पैथेटिक सिस्टम, जब सिम्पैथेटिक सिस्टम अपना काम करता है, तो ये देन जो है ना ये टर्म एज अ सिम्पैथेटिक मेंटेन पेन, जो कि पेन को मेंटेन कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आती है जो कॉमन फॉर्म ऑफ पेन। अब उसमें क्या होता है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के स्केलेटन का जो डिसऑर्डर है। फिर हमारे पास आता है क्रोनिक विजुअल डिसऑर्डर, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट है उनका डिसऑर्डर होता है। लेसन्स ऑफ पेरिफेरल नर्व रूट्स, मतलब बॉडी के वो पार्ट जिनमें से कोई कट लगा हो या वो पार्ट जो डैमेज होते हैं उसको लेसन कहते हैं। तो और दूसरा ये कि लेसन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कैंसर पेन।
अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि पेन। अब इसमें ये होता है कि नोसिसेप्टिव पेन ये किस चीज़ से होता है? ये होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से होता है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन जो हमें फ़ील होता है वो होता है पेरिफेरल एरिया से या सेंट्रल न्यूरल डिसऑर्डर से, जो न्यूरॉन का डिसऑर्डर है उनसे होता है। और फिर आता है मिक्स्ड पेन जो कि हमें कैंसर और क्रोनिक बैक पेन से होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि पेन और उसकी टाइप्स पे था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पे होगा।